मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उस पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि मान करके चलिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सीधे सीधे इस रिपोर्ट पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, गारंटी तो देखिए किसी भी बात की नहीं दी जा सकती, लेकिन सामान्यतया इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ज्ञानवापी मस्जिद पर जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके लक्षण बताइए, उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो फिर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि फिर मैं इस पर बात ही क्यों कर रहा हूं? तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, और वो ये है चूंकि इसका संबंध हमारे इतिहास से है, हमारी कला और संस्कृति से है, इसलिए भले ही इस पर सीधे सीधे प्रश्न न पूछा जाए, लेकिन आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, आपने देखा कि जब यह रिपोर्ट आई तो अखबारों का जो प्रथम पृष्ठ था वो इन रिपोर्ट्स से भरा हुआ था, और एक जो विवाद है खासकर धार्मिक स्थलों को लेकर के, आप देखते हैं अक्सर बीच बीच में आपको अखबारों में पढ़ने को मिल जाता होगा, और ये जो धार्मिक विवाद हैं वो मस्जिद और हिंदू मंदिर, इन बातों को ही लेकर के ज्यादातर हैं। तो सीधी सी बात है कि जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विवाद के कारण बने हुए कुछ स्थल ऐसे हैं, तो उनमें से अगर एक के बारे में रिपोर्ट आई है तो डेफिनेटली आपको अपडेट रहने के लिए इन्हें जानना ही चाहिए। तो दोस्तों, इन दो बातों को ध्यान में रख करके मैंने इस विषय को आपके लिए चुना है। तो आइए अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में ही समझेंगे, बहुत डिटेल में हमारे जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात जो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए, देखिए मैंने कहा ज्ञान वापी मस्जिद, तो मैंने सामान्यतः यह पाया है कि स्टूडेंट के दिमाग में बिल्कुल सीधे सीधे बाबरी मस्जिद आ जाती है, अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद, यानी कि अयोध्या। ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है इसका संबंध अयोध्या से नहीं है, इसका संबंध वाराणसी से है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दूसरा है ज्ञान वापी। ये ज्ञान वापी क्या है? ज्ञान शब्द का अर्थ आप जानते हैं, वापी का मतलब होता है वाटर बॉडीज, या कह लीजिए कुंड या सरोवर, जल का सरोवर। ज्ञान वापी का मतलब हुआ ज्ञान का सरोवर। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय धर्म में आप जानते हैं कि जो जल स्थल होते हैं, जो सरोवर हैं, जो जल कुंड हैं, उनका कितना अधिक महत्व है। तो ये ज्ञान वापी इसका नाम रखा गया, राइट। अब आप देखिए कि समस्या कहाँ आई। ये ज्ञान वापी परिसर था, ज्ञान वापी, यहीं पर विश्वेश्वर का मंदिर भी था। 1669 में औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को तोड़कर वहां बकायदे मस्जिद बनाई गई, और अब जब सर्वेक्षण इसका हुआ है तो उसमें बकायदे अरबी फारसी में लिखा हुआ एक पत्थर भी मिला है, जिस पर यह लिखा गया है कि मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के 20वें शासनकाल में किया गया। ये बहुत ही सामान्य सी जानकारी मैं पृष्ठभूमि के रूप में आपको बता रहा हूं। चलिए ठीक है, यहाँ मस्जिद बन गई। फिर क्या हुआ, तो उस मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है उसके सामने एक चबूतरा है, ठीक है। अब आप इतिहास को छोड़ दीजिए, एक चबूतरा है और वहां श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है। श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है, और इस मूर्ति की साल में एक बार जो हिंदू आस्थावान हैं वे पूजा करते थे। बाद में 1991 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पूजा बंद हो गई 1991 में। फिर 2021 में 5 महिलाओं ने बकायदे एक याचिका दायर की और ये मांग की कि यहाँ पहले पूजा होती रही है तो नियमित पूजा करने की अनुमति दी जाए। ये मांग की गई। इस मांग को देखते हुए फिर कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया कि भाई वहां आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो मस्जिद बनी हुई है वाकई में वो बिल्कुल फ्रेश लैंड पर बनी हुई है या कि वहां पहले से कुछ था। और फिर पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपना वहां काम शुरू किया, और बकायदे जो सर्वे किया गया है वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया गया है, और सर्वे का काम लगभग 3 महीने तक चलता रहा। बकायदे फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दे दी, और वो जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश कर दी गई। अब वो रिपोर्ट ओपन हुई है, और उस रिपोर्ट के आधार पर अब ये बताया जा रहा है 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब उस रिपोर्ट के आधार पर यह बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि वहां पहले मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। कैसे प्रूफ हो रहा है कि यहां मंदिर था? इसके लिए मैं आपको 3-4 पॉइंट बस बताने जा रहा हूं। नंबर 1 कि 1000 साल पुराना विशाल हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर के अवशेषों को ही मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया है। वहां जो स्तंभ मिले हैं उन्हें देख करके स्पष्ट हो जाता है कि पहले ये मंदिर के हिस्से थे। यहां तक कि मस्जिद के नीचे जो हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं उनमें जो चिन्ह और प्रतीक हैं, जो हिंदू धर्म के चिन्ह और प्रतीक हैं, वे अब भी मौजूद हैं और बहुत स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो प्रवेश द्वार है उस पर पक्षी और तोरण बनाए गए हैं। अगर दूसरी चीजों को हम देखें तो वहां स्वस्तिक के निशान हैं, नाग देवता हैं, कमल पुष्प हैं, हिंदू देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां हैं। यानी कि लगभग 32 ऐसे प्रमाण मिले हैं जो वहां मंदिर होने के सबूत पेश करते हैं। तो दोस्तों अब लगभग ये प्रूफ हो गया है कि वहां पहले हिंदू मंदिर था जिसे तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया। ये एक तथ्य है। अब देखिए कि अगर आप इसे इतिहास से जोड़ करके देखें, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय। उन्होंने भारत में संस्कृति का जिस तरीके से विकास हुआ है उसकी बहुत विस्तार के साथ व्याख्या की है। बहुत मोटी किताब है, मैं उसे पढ़ने के लिए तो आपसे नहीं कहूंगा। उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ संस्कृति के कौन से अलग अलग चरण रहे हैं। मैं उस किताब को ज्यों का त्यों आपको बताने नहीं जा रहा हूं, बस इसके आधार पर थोड़ी सी बात कहूंगा कि इस्लाम धर्म से पहले भारत की जो परंपरा रही है, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा, उसमें आप उदारवाद पाएंगे। उदारवाद इस मायने में कि आप देखिए हमारे बहुत से शासक ऐसे रहे हैं जिनके अपने निजी धर्म थे। सम्राट अशोक ने तो आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। हर्षवर्धन खुद बकायदे जैन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उनमें उदार दृष्टि थी। सामान्यतया शासकों की दृष्टि ऐसी रही है। बाद में जब इस्लाम धर्म भारत में आया और जब इस्लाम शासक आ गए तो उन्होंने जो एक काम किया वो ये कि एक प्रकार से वो हिंदू धर्म के विरोध में खड़े होने लगे और इसमें शासक वर्ग भाग लेने लगा और उसी के तहत ही हिंदू मंदिर तोड़े जाने लगे। इसके बाद जो तीसरा चरण आता है, वो जो तीसरा चरण है वो ईसाई धर्म का है। ईसाई धर्म यहां एक अलग स्वरूप लेकर के आया। धर्मांतरण के लिए उनकी भी कोशिश रही, लेकिन उस कोशिश में हिंदू मंदिरों को तोड़ने की बात नहीं आई। उन्होंने जगह जगह पे चर्च बनवाने शुरू किए, अस्पताल बनवाने शुरू किए, स्कूल बनवाने शुरू किए और उसके माध्यम से वो धर्मांतरण करने लगे। तो आप पाएंगे कि हिंदू और ईसाई के बीच में उस तरह के तनाव नहीं है जैसा कि आपको हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में तनाव दिखाई देता है। हालांकि इस्लाम में भी एक बीच की परंपरा रही है जिसे हम सूफी मत के रूप में जानते हैं, जो इस्लाम का एक उदारवादी रूप है। भारत में उसकी भी धारा बही और उसने लोगों को बहुत प्रभावित भी किया और अकबर जैसे शासक भी रहे जो धर्म के प्रति काफी उदारवादी दृष्टि लेकर के चले, लेकिन ज्यादातर शासक ऐसा नहीं कर सके। इसका परिणाम वर्तमान को भोगना पड़ रहा है। ये जो इस तरह के जो विवाद हैं वो सच पूछे तो मध्यकालीन जो धार्मिक नीतियां रही हैं, जो शासकों की नीतियां रही हैं, उसकी वजह से ये सारी स्थितियां आज उत्पन्न हुई है। तो बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की है जो एनालिसिस में, खासकर जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आपके लिए ये मददगार हो सकती है। दोस्तों, आपने आज के अखबार में खबर पढ़ी है कि किस तरह से बिहार में राजनीतिक उठापटक हुई और नीतीश कुमार जो पहले से ही बिहार के मुख्यमंत्री थे फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनको जो सपोर्ट करने वाली पार्टी थी उससे वे अलग हो गए हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मिल गया है। परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से आपको जानना होगा कि इसमें कौन से तथ्य छिपे हुए हैं। बस मैं 2-3 तथ्य आपको यहां बताने जा रहा हूं। पहली बात कि बिहार की इस घटना को आप दल बदल की घटना मत मानिएगा। ये दल बदल नहीं है, बल्कि सरकार बनाने में दूसरी पार्टी का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया है तो अब उन्हें बहुमत प्राप्त हो गया है। देखिए, जब कोई भी पार्टी समर्थन देती है तो 2 प्रकार की शर्तें होती हैं। पहला तो यह है कि हम सरकार में शामिल होंगे, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल हुई है। दूसरे प्रकार की शर्त यह होती है कि नहीं, हम आपकी सरकार में तो शामिल नहीं होंगे, हम आपको बाहर से समर्थन देते रहेंगे।
दोनों में फर्क ये होता है कि जब आप सरकार में शामिल हो जाते हैं तो आप सरकार ही बन जाते हैं, फिर आपको आलोचना करने का अधिकार नहीं रह जाता सरकार का। लेकिन अगर आप बाहर से समर्थन दे रहे हैं तो आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से चूंकि यह दल बदल नहीं है, तो जो भी घटना घटित हुई है इसे आप असंवैधानिक मत मानिएगा। ये असंवैधानिक नहीं है, संविधान के दायरे में है। हाँ, तो फिर प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न उठता है राजनीतिक नैतिकता का, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वे एक विचारधारा को लेकर के चलते हैं और उस विचारधारा के आधार पर ही वे अपनी नीतियां बनाते हैं, अपने घोषणा पत्र तैयार करते हैं और जनता के बीच में जाते हैं चुनाव के लिए। जनता उनकी बातों को सुनती है और फिर मतदान करती है और फिर सरकार बनाने के लिए उन्हें अपना मैंडेट दे देती है। यानी कि उनकी विचारधारा के आधार पर जनता उन्हें अपना समर्थन देती है। तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल के पास जो एक विचारधारा होती है उसका पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि चुने जाने के बाद उस तरह के विचारों से समझौता किया जाना कहीं न कहीं एक राजनीतिक नैतिकता के सामने प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये जो राजनीतिक नैतिकता का पॉइंट है, ये आपके जनरल स्टडीज के 4th पेपर के लिए एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। तो दोस्तों, इन विषयों के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।